नमस्कार मित्रों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की मिट्टियाँ। राजस्थान की मिट्टियाँ के बारे में बात कर रहे हैं। राजस्थान की मिट्टियों को हमने रंगों के आधार पर पढ़ लिया था कि रंगों के आधार पर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली 1956 के थे, 1956 के अनुसार पढ़ेंगे। उसके बाद कौन से? भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली से। तो अभी हम बात कर रहे हैं अपर्दन के बारे में पढ़ेंगे। अभी अपर्दन कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है। तो अपर्दन, तो सबसे पहले अपर्दन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे हम। 3 प्रकार से होता है अपर्दन। नंबर पहला है अवनालिका अपर्दन। दूसरा होता है दूसरे अपर्दन को कहते हैं हम परत अपर्दन। तीसरे को कहते हैं हम चादरी अपर्दन। ये 3 प्रकार के अपर्दन होते हैं। नंबर 1 है हमारा कौन सा है? अवनालिका अपर्दन। दूसरा है परत अपर्दन। तीसरा है चादरी अपर्दन। अब देखो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अवनालिका अपर्दन किससे संबंधित है? तो ये क्या होता है? नदियों द्वारा होता है। क्या होता है? नदियों द्वारा अपर्दन होता है। उसके बाद परत अपर्दन, ये आपको पता है कि भूमि की जो परत होती है, ठीक है, तो किसके द्वारा? वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु अपने साथ उड़ा ले जाती है। उसके बाद चादरी अपर्दन होता है, वो होता है हिमानी। हिमानी यानी बर्फ। जब हम शादी विवाह में हम क्या लाते हैं? बर्फ की सिल्ली लाते हैं। क्या लाते हैं? बर्फ की सिल्ली लाते हैं। उस सिल्ली को एक स्थान पर पटक कर रख देते हैं। जो धरातल वाला भाग है वो धीरे धीरे क्या होता है? सिकुड़ता है, धीरे धीरे अवशोषित होता है। जो ऊपर वाला भाग होता है वो जल्दी क्या होता है? पानी है, वो पानी बन जाता है बर्फ का, ठीक है, पिघल जाता है। तो वो आता है चादरी अपर्दन। और पहला है वो है अवनालिका अपर्दन, नदियों के द्वारा। उसके बाद है परत अपर्दन, वो वायु के द्वारा होता है। तीसरा है चादरी अपर्दन, वो किसके द्वारा होता है? हिमानी यानी बर्फ के द्वारा होता है। नंबर 1 शनि घर्षण। शनि घर्षण। दूसरा है हमारा अपघर्षण। तीसरा हमारा अपसल्यन। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं? घर्षण होती है। भूमि के साथ पत्थर के टकराव होते हैं आपसे। तो ये क्या है? शनि घर्षण है। जब धरातल पर आपस में धूल के कण कंक्रीट पत्थर टकराते हैं तो क्या होता है? इनके बीच घर्षण होता है। नंबर 2 है हमारा अपघर्षण। जब धरातल पर नदी व वायु के द्वारा घर्षण होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपघर्षण। क्या कहते हैं? अपघर्षण कहते हैं। जब धरातल पर नदी व वायु के द्वारा घर्षण होता है तो उसे क्या कहते हैं? अपघर्षण कहते हैं। जब धरातल पे नदी है, नदी के अंदर पत्थर कंकड़ आपसे क्या है? पानी के साथ भाव के साथ चल रहे हैं, आपस में क्या है? टकरा रहे हैं, तो उससे क्या होता है? अपघर्षण होता है। उसके बाद वायु है, अत्यधिक तेज वायु है। अब वायु के साथ छोटे कंक्रीट है, वो क्या है? आपस में टकरा रहे हैं, इसके कारण उसमें क्या होता है? वो भी क्या है? अपघर्षण कहलाता है। नंबर 3 है हमारा अपसल्यन। अपसल्यन क्या होता है? प्याज की तरह होता है। प्याज की तरह परत दर परत से
घर्षण होना क्या कहलाता है? अपसलन कहलाता है। अपसलन कहलाता है। जैसे देखो एक खेत है, क्या है? एक खेत है, इसके अंदर देखो पहले ये परत चलेगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, उसके बाद समस्त खेत क्या हो जाएगा? अनउपजाऊ हो जाएगा। यानी जो मिट्टी थी, वो उपजाऊ मिट्टी थी, वो हवा के साथ क्या हो गई? चली गई। ठीक है, वो कहलाता है अपसलन। जैसे प्याज की तरह अलग अलग छिलके उतर जाना। ये है घर्षण के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे मिट्टी के पोषक तत्व कि मिट्टी के अंदर कौन कौन से तत्व है होते हैं जो भूमि को पोषक यानी उपजाऊ बनाते हैं। तो देखो, इसको कहते हैं प्राथमिक, द्वितीय और कहते हैं तृतीय। इन तीन भागों में बांटा गया है मिट्टी के पोषक तत्वों को। तो नंबर 1 पर हमारा आएगा फास्फोरस, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद हम बात करेंगे कि देखो इनके आधार पर क्या है, ये क्या पढ़ रहे हैं, हमें भूमि के पोषक तत्व पढ़ रहे हैं। तो नाइट्रोजन के बाद हम बात करेंगे पोटेशियम की, ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन के बाद हम बात करेंगे कार्बन की। ये क्या है? प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम के बाद आता है वो है सल्फर। ठीक है, सल्फर। ये क्या है? द्वितीय के अंदर आते हैं। तृतीय के अंदर बात करें तांबा। तांबा के बाद आयरन। आयरन के बाद बोरोन। ये क्या है? पोषक तत्व है। ये भूमि के अंदर है पोषक तत्व प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय आधार पर पाए जाते हैं। ये जो फास्फोरस होता है, ये जड़ों को क्या करता है? जड़ों का क्या करता है? विकास करता है। भूमि के अंदर, भूमि से जो भी पेड़ पौधे हैं उन पर क्या करता है? ये जड़ों का क्या करता है? लंबी बनाता है, विकास करता है, जड़ों का मजबूत बनाता है। उसके बाद ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या करता है हमारा? नाइट्रोजन करता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है कि भाई कोई प्रकार के नाइट्रोजन, जो मिट्टी में नाइट्रोजन है तो कोई प्रकार का पेड़ पौधे में क्या नहीं लगेगा? रोग नहीं लगेगा। पोटेशियम, पोटेशियम भी क्या करता है? जड़ों का क्या करता है? जड़ों को मजबूत बनाता है, मजबूत बनाता है। ठीक है, पेड़ पौधे को सुस्त व हरा रखता है। उसके बाद ऑक्सीजन है। अब मालूम है आपको ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन भूमि से पेड़ के माध्यम से हमारे तक पहुंचेगा तो हम पर भी क्या पड़ेगा? इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। ये है प्राथमिक, क्या है? पोषक तत्व है। अब हम बात करते हैं द्वितीय के और तृतीय के। ये देखो आप आराम से पढ़ लेना, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ये कि भाई सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये क्या आते हैं? द्वितीय में आते हैं। तृतीय में तांबा, आयरन और बोरोन आता है। जैसे ये देखो आयरन है, लोहा। लोहा है वो हमारी काली मिट्टी में पाया जाता है। क्या है? काली मिट्टी। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी जो काली मिट्टी है, वर्टिसोल है, उसके बारे में बात करेंगे। वर्टिसोल, वर्टिसोल नंबर 1 है हमारी मिट्टियों का वर्टिसोल। उसे काली मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मिट्टी भी कहते हैं। वो 1956 यानी भारतीय, मैंने भी बताया, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार 1956 के अनुसार मिट्टी नंबर 1 वर्टिसोल, उसे काली मिट्टी भी कहते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा इसका नाम दिया गया है, उसे काली मिट्टी भी कहते हैं। देखो काली मिट्टी
जल ग्रहण क्षमता कम होती है। क्या होती है? जल ग्रहण की क्षमता है वो कम होती है। उसके बाद काली मिट्टी, काली मिट्टी में लोहे की अधिकता होती है, अधिकता होती है। काली मिट्टी में, काली मिट्टी में जीवाश्म नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये काली मिट्टी है, इसका जो अवशेष है, ये मिट्टी बनती है, ये गर्म परतों से बनती है। किससे बनती है? गर्म परतों से बनती है, जिससे जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। काली मिट्टी, काली मिट्टी है वो क्या है? अत्यधिक आर्द्रता बनाए रखती है, अत्यधिक आर्द्रता, आर्द्रता बनाए रखती है। एक बार वर्षा हो जाती है तो ये नमी बनाए रखती है, कुछ दिनों के लिए उसे जल की आवश्यकता नहीं होती है। ये सूखने पर, सूखने पर, सूखने पर फट जाती है, फट जाती है। जैसे अत्यधिक सर्दी के कारण हमारी एड़ियां फटती है, वैसे ही क्या होती है, ये सूखने पर क्या है, आप शरीर में क्या है, दरारें आ जाती है, फटे जाती है। ये है काली मिट्टी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम बात करते हैं, जब भूमि में क्या होता है, उद्गार होता है। क्या होता है? ज्वाला, ज्वालामुखी उद्गार होता है। क्या होता है? ज्वालामुखी उद्गार होता है। तब भूमि से मैग्मा, मैग्मा व लावा, इनका क्या होता है? निर्माण होता है। ये तो भूमि के अंदर ही रहता है और ये भूमि के गर्म होकर बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। और ये जो मैग्मा है ये भूमि के अंदर रहता है, इससे पत्थर बनता है ग्रेनाइट। इससे कौन सा पत्थर बनता है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट पत्थर का अवशेष, और इससे होता है बेसाल्ट, बेसाल्ट। इससे क्या होता है? बेसाल्ट का निर्माण होता है, इससे ग्रेनाइट का निर्माण होता है। इसका अपरदन नहीं होता है। इसका अपरदन क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये भूमि के अंदर ही रहता है और ये क्या है? भूमि के बाहर है। जैसे क्या होता है, ये लावा जब ठंडा होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, तब क्या किसका रूप धारण करता है? ये बेसाल्ट का रूप धारण करता है, एक चट्टान का रूप धारण करता है। जब मैग्मा भी क्या होता है? ठंडा होता है धीरे धीरे, तब किसका अवधारण करता है? ग्रेनाइट का अवशेष धारण करता है। ये भूमि के अंदर से शुरू हो जाता है, ये भूमि के बाहर से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इनका अपक्षय होता है। क्या होता है? अपक्षय। अपक्षय का मतलब क्या होता है? एक अपरदन होता है, एक अपक्षय होता है। अपक्षय से ही क्या होता है? अपरदन होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये जो पत्थर है, ये पत्थर टूट जाएगा। अगर एक स्थान पर पत्थर टूट गया, वो वहीं का वहीं है कुछ सालों से, तो उसका क्या नहीं हुआ? अपरदन नहीं हुआ। क्या हो गया? अपक्षय हो गया। पत्थर टूट गया, पत्थर दिसक गया, पर वहां से चला नहीं गया वायु के साथ, और धीरे धीरे उसके टुकड़े टूट कर अपरदन अपने साथ वायु के माध्यम से ले जाते हैं या नदियों के माध्यम से ले जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। अब अपरदन आपने पढ़ा था, अपरदन कैसे होता है? जैसे क्या होता है? अपरदन क्या होता है? अवनालिका भी हो सकता है। कौन सा? अवनालिका भी हो सकता है, परत भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो चट्टान परत है, ये अपने साथ नदियों के माध्यम भी ले जा सकता है। मित्रों, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर जरूर करना। धन्यवाद।